ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, दिनांक 20 अक्टूबर 2025 के इस प्यारे मंथन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बाबा ने हम मीठे बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया है वो है अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने का और रुचि रखने का। ये याद रखने का कि हमें पढ़ा कौन रहा है। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बहुत रुचि से पढ़ाने, तुम भी रुचि से पढ़ो, नशा रहे, हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। सोचे तो जरा बाबा को कितना शौक है, कितनी लगन है हम बच्चों को पढ़ाने की। अगर पिता ही टीचर हो तो कैसे अपने बच्चों को कितने अपनेपन से, कितनी रुचि से पढ़ाता है। चाहता है मेरा बच्चा सबसे आगे जाए। बिल्कुल, तो ये तो बेहद के बाप हैं, हमारे पिता भी, शिक्षक भी, सद्गुरु भी। वो हमें कितनी अथाह रुचि से पढ़ाते होंगे। और बाबा की बस यही इच्छा है कि जितनी रुचि से वो हमें पढ़ा रहे हैं, है ना, ज्ञान रत्नों से सजा रहे हैं, उतनी ही लगन, उतनी ही रुचि हम बच्चों में भी हो पढ़ने की। और वो नशा रहे अंदर, वो खुशी। हाँ, वो आंतरिक खुशी कि अरे हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। ये कोई ऐसी वैसी पढ़ाई थोड़ी है। ये तो मनुष्य से देवता बनाने वाली पढ़ाई है, विश्व का मालिक बनाने वाली है। हर एक शब्द पदमापदम भाग्य बनाने वाला। इसी पढ़ाई से जुड़ा, इसी लक्ष्य से जुड़ा आज बाबा ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछा है हम बच्चों से। जी, बाबा ने पूछा, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य व शुद्ध भावना कौन सी है? कितना गहरा सवाल है ये। हाँ, बाबा जानना चाहते हैं कि हम बच्चे अपने लक्ष्य को, अपनी अंदर की प्रेरणा को कितना स्पष्ट समझते हैं। और देखिए, बाबा ने इसका कितना सुंदर, कितना स्पष्ट उत्तर भी दिया। बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि हमारा उद्देश्य, हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट कल पहले की तरह, जैसे 5000 वर्ष पहले किया था, वैसे ही फिर से। हाँ, बाप की श्रीमत पर चलकर। बिल्कुल, श्रीमत पर चलकर इस पुरानी दुनिया की जगह नई दुनिया, सुख और शांति का राज्य स्थापन करना, ये हमारा पक्का लक्ष्य है जी, अटल लक्ष्य। और कल्प हम पूरा करते ही हैं। हाँ, और हमारी शुद्ध भावना। हाँ, शुद्ध भावना। बाबा कहते हैं हमारी शुद्ध भावना है कि हम बाप की श्रीमत पर चलकर, बाप के मददगार बनकर क्या करेंगे? सारे विश्व की आत्माओं की सद्गति करेंगे, उन्हें दुख और अशांति से छुड़ाकर मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाएंगे। और हमें ये शुद्ध नशा, ये पवित्र अभिमान भी रहना चाहिए। हाँ जी, कि हम निमित्त हैं सर्व आत्माओं को सद्गति का वर्षा दिलाने वाले, हम कोई लेने वाले नहीं, बल्कि सबको देने वाले, मास्टर दाता। और बाबा फिर कहते हैं कि इसी सेवा के बदले हमें बाप से सच्ची पीस प्राइज मिलती है। हाँ, ये बात भी बहुत अच्छी कही बाबा ने। दुनिया वाले तो वो कागज के सर्टिफिकेट या मेडल, बस उसी में खुश हो जाते हैं, क्षणिक मान शान। हाँ, मिलता भी क्या है उनसे, लेकिन हमारी प्राइस। बाबा कहते हैं तुम इस सेवा से नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हो। वाह, 21 जन्मों के लिए सुख, शांति, पवित्रता की बादशाही। सोचिए, इससे बड़ी अविनाशी प्राइस क्या होगी। अब बाबा का ये इशारा कितना कितना दिल को छू लेता है, कितना ऊंचा लक्ष्य और कितनी पवित्र भावना हम बच्चों को दिए बाबा ने। हाँ जी, विश्व कल्याण का इतना महान कार्य, और वो भी गुप्त। बाबा हमसे करा रहे हैं। हम बाहर से साधारण दिखते हैं, पर अंदर से कितना बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं, पहले खुद में, फिर विश्व में। और आज तो बाबा का पढ़ाई की रुचि पर सचमुच बहुत जोर रहा जी। बाबा बार बार ये एहसास दिला रहे हैं कि जैसे दुनिया में भी कोई अच्छा टीचर होता है, कितनी रुचि से पढ़ाता है, और अगर वो टीचर अपना पिता ही हो, हाँ, तब तो उसकी रुचि और अपनेपन का कहना ही क्या। बिल्कुल वैसे ही ये बेहद का बाप, हमारा रूहानी टीचर भी, वो हमें कितनी कितनी रुचि से, कितने प्यार से ये ज्ञान सुनाते हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है, हाँ, कि उसी लगन से, उसी गहरी रुचि से इस पढ़ाई को पढ़ें। ये संगम युग की हीरे जैसी पढ़ाई है, ये फिर कभी नहीं मिलेगी पूरे कल्प में। सही कहा। इसी से तो 84 जन्मों की कहानी सुधर जाती है। जी हाँ, बाबा का कितना प्यार है, कितनी अथक लगन है हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने की। हाँ। और बाबा ने आज एक और बहुत गहरी बात भी स्पष्ट की। कई बच्चों के मन में ये संकल्प उठते हैं ना कि ये दुनिया का ड्रामा क्यों बना, ये जन्म मरण का चक्र क्यों है, आवागमन क्यों रचा गया। हाँ, आते हैं ये ख्याल, क्या हम इससे छूट नहीं सकते? सदा के लिए बस शांति धाम में रह जाएं, मोक्ष मिल जाए तो अच्छा है। जी हाँ, खासकर जब पुरुषार्थ में थोड़ी थकावट होती है या विघ्न आते हैं। हाँ, मन चाहता है कि बस खेल खत्म हो। लेकिन बाबा आज बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, बच्चे, मोक्ष पाना असंभव है। अच्छा। हाँ, ये सोचना भी व्यर्थ है, टाइम वेस्ट करना है। आत्मा का पाठ अनादि और अविनाशी है।
हर आत्मा का अपना फिक्स्ड पार्ट है, इस विश्व नाटक में नूंधा हुआ है। बिल्कुल एक्यूरेट। कोई भी आत्मा अपने पार्ट से छूट नहीं सकती। ये बना बनाया अनादि अविनाशी ड्रामा है। और सबसे जरूरी बात बाबा ने क्या कही कि ये ड्रामा कल्याणकारी है। बिल्कुल, इसमें हर सीन, हर परिस्थिति आत्मा के कल्याण के लिए ही है। ये बहुत गहरा राज बाबा ने आज खोला है, ड्रामा कल्याणकारी है। इसी को यथार्थ रीति समझने से ही मन में निश्चिंतता आती है, व्यर्थ संकल्पों से मुक्ति मिलती है। हाँ, जब समझ जाते हैं कि हम आत्माएं एक्टर्स हैं, अविनाशी एक्टर्स, हमारा पार्ट निश्चित है, कल्याणकारी है, तो फिर चिंता या डर की बात ही नहीं रहती। हम साक्षी होकर अपना पार्ट बजाते हैं। व्यर्थ सोचने के बजाय बाप की याद और स्वस्थिति में रहने का पुरुषार्थ करते हैं। सही कहा। ड्रामा की यथार्थ समझ ही अचल अडोल बनाती है। और बाबा हमें ये भी याद दिलाते हैं कि वो सिर्फ हमारे टीचर ही नहीं हैं, जी। वो हमारे लिबरेटर भी हैं, गाइड भी हैं। हाँ जी। एक वही है परमपिता परमात्मा शिव, जो इस पुरानी पतित दुख की दुनिया से, इस रौरव नर्क से हम आत्माओं को लिबरेट करते हैं, छुड़ाते हैं। और फिर गाइड बनकर हमें वापस घर ले जाते हैं, शांति धाम। और फिर नई दुनिया सुखधाम। बाकी कोई मनुष्य गुरु या धर्म स्थापक तो वापस घर नहीं ले जा सकते। वो तो खुद ही चक्र में आते हैं। बाबा ही आकर सबकी सद्गति करते हैं। और बाबा का आना जाना भी कितना न्यारा है, अलौकिक है। जी, साधारण मनुष्यों की तरह जन्म मरण के बंधन में नहीं आते वो। उनका आना दिव्य है, अलौकिक, पर काया प्रवेश द्वारा। और जब कार्य पूरा होता है तो वापस चले जाते हैं, कोई स्थूल शरीर का बंधन नहीं, कोई क्रियाकर्म नहीं, कोई रस्म रिवाज नहीं। बाबा ने उदाहरण भी दिया ना, जैसे दुनिया में संत महात्मा शरीर छोड़ते हैं तो क्रियाकर्म आदि होते हैं, पर परमपिता परमात्मा शिव तो अशरीरी हैं, सदैव पूज्य हैं। वो आते हैं, अपना विश्व परिवर्तन का कर्तव्य करते हैं और बस वापस परमधाम। यथार्थ रीति से किसी को पता नहीं पड़ता। सही कहा। सोचकर भी कितना भाग्य लगता है कि वो न्यारा प्यारा बाप स्वयं हमें लेने आए हैं। जी, इस दुख की दलदल से निकालकर अपने साथ वापस घर ले जाने आए हैं। और फिर नई स्वर्णिम दुनिया का वर्षा देने आए हैं। सचमुच हमारा भाग्य तो सितारों से भी ऊंचा है। बिल्कुल। और बाबा ने आज सच्ची सेवा का अर्थ भी कितना सुंदर समझाया। हाँ, वो क्या है? बाबा कहते हैं, मैं आता हूँ नई सत्युगी दैवी दुनिया स्थापन करने और पुरानी कलयुगी आसुरी दुनिया का विनाश करने। पर ये इतना बड़ा कार्य मैं अकेला थोड़ी करूंगा। मुझे मददगार बच्चे चाहिए, मेरे सच्चे खिदमतगार, जो इस कार्य में सहयोगी बने। हाँ, तो इस संगम युग पर हम बच्चे बाप के राइट हैंड बने हैं, मददगार, खिदमतगार। जी। और हम कौन सी सेवा करते हैं? कोई लौकिक हथियार या साधनों से? नहीं नहीं, बाबा कहते हैं तुम श्रीमत पर भारत की और सारे विश्व की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करते हो। कैसे? अपने दैवी गुण धारण करके, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, ज्ञान, इन शक्तियों और गुणों से। हाँ, इनसे वायुमंडल को परिवर्तन करते हैं, आत्माओं को सकाश देते हैं। यही है सच्ची विश्व सेवा। और इसी सेवा की प्राइज क्या है? नरकवासी से स्वर्गवासी बनना, मनुष्य से देवता बनना। वाह। और बाबा कहते हैं ये है शुद्ध भावना, शुद्ध अहंकार, वो देह अभिमान वाला अहंकार नहीं। हाँ, ये पवित्र नशा कि हम आत्माएं बाप के मददगार बनकर विश्व कल्याण का इतना श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। जी, ये सेवा गुप्त है, बेहद की है। हम आत्मा इस शरीर द्वारा बाप की श्रीमत अनुसार ये सेवा करते हैं। तो अगर कोई पूछे कि ब्रह्मा कुमार कुमारी का उद्देश्य क्या है, तो हम नशे से बता सकते हैं कि हम श्रीमत पर चलकर विश्व में सतयुगी सुख शांति का स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। और हर 5000 वर्ष बाद बाप से ये अविनाशी प्राइज लेते हैं। बिल्कुल। और ये प्राइज सिर्फ हमें नहीं, हमारे द्वारा यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी को मिलती है। हाँ जी, बाबा इशारा भी देते हैं ना, भक्ति मार्ग में जिन देवियों की इतनी महिमा गाते हैं, मंदिर बने हैं जिनके, अम्बा, काली, दुर्गा, हाँ, वो वास्तव में हम संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का ही यादगार है। हम ही इस समय बाप से शक्ति लेकर दैवी गुण धारण कर पूज्य बन रहे हैं। अभी हम ब्राह्मण, सो पुजारी, और फिर पूज्य देवता बनेंगे। हमारी आत्मा भी पूज्य और भविष्य में हमारा देवता शरीर भी पूज्य। पर बाप तो निराकार, वो सदैव पूज्य, वो कभी पुजारी नहीं बनते। इसीलिए हम बच्चों के लिए ही गायन है, आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। कितना वंडरफुल ज्ञानी है। जी। और बाबा हमें भक्ति मार्ग की कुछ भूलें भी स्पष्ट करते हैं ताकि हम ज्ञान मार्ग में सावधान रहें।
जैसे भक्ति में सोहम का अर्थ लगा लेते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। हाँ, ये बहुत कॉमन है। लेकिन बाबा ने सही अर्थ समझाया, हम आत्मा सो ब्राह्मण, फिर हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तो हमारे 84 जन्मों के चक्र का ज्ञान है। अच्छा। और विराट रूप के चित्र में भी भक्ति मार्ग वाले ब्राह्मण चोटी को और ऊपर शिव बाप को दिखाते ही नहीं। हाँ, ये भी है। इससे पता चलता है भक्ति मार्ग में कितनी अज्ञानता है, कितनी अंधश्रद्धा, कितने भ्रम हैं। बाप आकर इन सब भ्रमों से मुक्त करते हैं, सत्य ज्ञान देते हैं। सही है। भक्ति मार्ग में तो इतने शास्त्र, इतनी मतें हैं, मनुष्य और भी कंफ्यूज हो जाता है। हाँ जी, लेकिन बाप की श्रीमत एक है, और वो एक श्रीमत ही सारे विश्व को बदल देती है, पतित से पावन बना देती है। सचमुच कितना वंडरफुल है ये ज्ञान। बाबा ये भी कहते हैं ना कि वो दिव्य दृष्टि की चाबी किसी को नहीं देते। हाँ, क्योंकि साक्षात्कार से क्षणिक खुशी मिलती है, पर प्राप्ति कुछ नहीं। बाबा कहते हैं, मैं साक्षात्कार के बदले तुम्हें विश्व की बादशाही का वर्षा देता हूँ। क्या बात है। जैसे मीरा को कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, पर उससे मुक्ति, जीवन मुक्ति तो नहीं मिली ना। सही बात। बाप आकर हमें साक्षात्कार नहीं, साक्षात जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। जी, तो बाबा ने आज बहुत गहरी, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें समझाई, जो हमारे पुरुषार्थ को तेज करने में बहुत मददगार हैं। तो चलिए आज बाबा से धारणा के लिए जो मुख्य सार मिला है उसे फिर से एक बार देख लें। पहला पॉइंट है, दैवी गुण धारण कर श्रीमत पर भारत की सच्ची सच्ची सेवा करनी है। हाँ, अपना, भारत का और सारे विश्व का कल्याण, और वो भी बहुत बहुत रुचि से करना है। जैसे बाबा रुचि से करते हैं, वैसे हमें भी बाप समान विश्व कल्याणकारी बनना है। बिल्कुल। और दूसरा पॉइंट है, ड्रामा की अनादि अविनाशी नूंद को यथार्थ रीति समझना है। हाँ, उसको ठीक से समझना है। और जब यथार्थ समझ लिया, तो फिर कोई भी टाइम वेस्ट करने वाला पुरुषार्थ नहीं करना, जैसे मोक्ष पाने की व्यर्थ कोशिश या ड्रामा में क्यों क्या के व्यर्थ चिंतन में जाना। ऐसे व्यर्थ ख्यालात भी नहीं चलाने हैं। जी नहीं, अपने अविनाशी पाठ को जानकर निश्चिंत रहना है और बाप की याद में अपना पुरुषार्थ करना है। बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली धारणाएं हैं बाबा की। और आज बाबा का हम मीठे बच्चों के लिए वरदान भी कितना प्यारा है। जी, बाबा का वरदान है, दीपराज बाप द्वारा अमर ज्योति की बधाई लेने वाले सदा अमर भव। वाह वाह, कितना गहरा वरदान है बाबा का। है ना। बाबा में याद दिला रहे हैं कि हम आत्माएं क्या हैं? चैतन्य दीपक हैं, जगे हुए दीपक। हाँ, भक्त लोग जो स्थूल में मिट्टी के जड़ दीपकों की माला जलाकर दीपावली मनाते हैं, वो असल में हम चैतन्य दीपकों का ही यादगार है। जी। हम बच्चे इस संगम पर ज्ञान और योग से जगे हुए दीपक हैं। और हम किससे मिलन मनाते हैं? दीपकों के भी मालिक परम ज्योति दीपराज बाप शिव बाबा से मंगल मिलन मनाते हैं। बाबा कहते हैं, बाप दादा, आप हर एक बच्चे के मस्तक में वो जलती हुई अविनाशी अमर ज्योति देख रहे हैं। वाह। में हम दीपरानियों का, हम चैतन्य ज्योतियों का अपने परमपिता दीपराज बाप के साथ रूहानी मिलन मनाने का यादगार है। कितनी सुंदर रहस्य की बात बाबा ने आज वरदान में खोल दी। हम ही वो अमर ज्योति हैं जिन्हें कोई बुझा नहीं सकता। और आज का स्लोगन भी ऐसा लगता है जैसे इसी वरदान की गहराई से जुड़ा हुआ है। अच्छा, क्या है स्लोगन? स्लोगन है, आप और बाप दोनों ऐसा कंबाइंड रहो जो तीसरा कोई अलग कर ना सके। जी बिल्कुल, ये तो वरदान का जैसे प्रैक्टिकल स्वरूप हो गया। हाँ, जब हम आत्मा अपने प्यारे बाप के साथ याद में ऐसे कंबाइंड रहेंगे, एक होकर रहेंगे, बाप की याद में समाये हुए, तो फिर तीसरा कौन? माया। हाँ, माया रूपी तीसरा कोई हमें अलग कर ही नहीं सकेगा। हमारी स्थिति इतनी शक्तिशाली, इतनी सेफ हो जाएगी। और जब हम बाप के साथ सदा कंबाइंड हैं, तो स्वतः ही हम अमर ज्योति बन जाते हैं, सदा काल के लिए अमर पद के अधिकारी। बाप का साथ ही अमरता का सच्चा वरदान है। वाह, कितना गहरा कनेक्शन है वरदान और स्लोगन में। तो आइए इसी सुंदर प्रेरणा के साथ आज की मुरली से मिले कुछ अनमोल स्वामानों का अभ्यास करते हैं। जी, चाहे तो आंखें बंद कर लें या खुली रखें, जैसे सहज लगे। मन ही मन मेरे साथ दोहराएं। मैं मास्टर ज्ञान सागर आत्मा हूं। मैं बाप का सच्चा मददगार, विश्व सेवक हूं। मैं श्रीमत पर विश्व में सुख शांति स्थापन करने वाली विजयी आत्मा हूं। मैं सदा अमर ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। मैं बाप समान पूज्य आत्मा हूं। तो आज बाबा ने हमें पढ़ाई में गहरी रुचि रखने, ड्रामा की गुह्य गति को यथार्थ समझने, सच्ची निस्वार्थ रूहानी सेवा का राज जानने
और सबसे जरूरी, प्यारे बाप के साथ सदा कंबाइंड रहने की कितनी सुंदर विधि बताई। हाँ जी, इन धारणाओं से हम स्वयं भी अमर ज्योति बन सकते हैं और अपने रूहानी प्रकाश से सारे विश्व को रोशन कर सकते हैं। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति।